सो दिस वन इज द लैब नंबर 3 और अब हम समझने वाले हैं जब फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर बोथ आर यूजिंग ट्रांसफर इनकोडिंग। बट यहाँ पर प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है, सो आई हैव प्रिपेयर्ड नोट्स फॉर दिस। फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्वर बोथ अगर ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज करेगा प्रॉपरली तो कोई भी वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा स्मगलिंग वाला, सीधा सिंपल सा। बट मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूँ, अपन को बेसिक एग्जांपल है। अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा है तो हिंदी सब्जेक्ट वाला जो टीचर रहता है, हम उसको एज ए लोड बैलेंसर जैसा ट्रीट करते हैं अगर, तो वो आपके ईच एंड एवरी जो भी मात्रा का गलती होगा हिंदी के रिटर्न आंसर में, तो उसका वो मार्क्स काटेगा। बट वहीं पे आपका एक इंग्लिश टीचर होगा बैकएंड वाला समझो, तो वो इंग्लिश में जो भी आपने आंसर लिखा वो उसको चेक करेगा, प्रॉपरली उसका सही मतलब निकला, ग्रामेटिकल एरर का वो मार्क्स नहीं काटेगा, आपको पूरा नंबर देगा। वैसे सिंपल सा ही है अपना। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अपन फ्रंट एंड सर्वर को गार्ड ए मान लेते हैं, बैक एंड सर्वर को गार्ड बी मान लेते हैं। तो गार्ड हमारे पास एक पास है, तो अगर वो पास वैलिड रहेगा तो बोथ सर्वर उसको पास कर देंगे, मतलब वो ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है, समझना। तो विजिटर जैसे हम पास लेके गए एक वीआईपी पास, तो फ्रंट एंड अगर वो पास प्रॉपर है तो उसको पास कर दिया उसने, एंड बी ने भी पास किया जिसमें बोथ एग्री है, उसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वहां पर कोई वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करेगा। बट अटेकर ने क्या किया, जो पास के अंदर जो वैल्यू था वीआईपी और पास के अंदर, उसमें टू स्पेसेस और ऐड कर दिए। तो जो अपना जो फ्रंट एंड वाला जो अपना गार्ड ए है वो तो उसको स्ट्रिक्टली चेक करेगा ना पास को, तो वो तो बोलेगा वो ये प्रॉपर पास ही नहीं है, मैं आपको आगे नहीं जान दूंगा। बट रेदर देन दिस पास आपके पास एक और पास है जिसे हम कंटेंट लेंथ वाला पास कह देते हैं। तो कंटेंट लेंथ वाला पास देख के गार्ड ए आपको आगे जाने देगा, और गार्ड बी थोड़ा रिलैक्स मोड पे है, तो गार्ड बी ने तो आपका जो फर्स्ट वीवीआईपी पास विद टू स्पेस वाला है उसको एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर क्या आया, डिसएग्रीमेंट, वापस से डिसएग्री करा दोनों ने। तो डिसएग्री जहां पर भी हुआ वहां डिसिंक्रोनाइजेशन अटैक होगा ही होगा, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। तो बेसिकली ये तो अपने को समझ आ गया कि एंड देन अब अपन बोलते हैं व्हाई इज इट कॉल्ड डीटीटी अटैक, मतलब ट्रांसफर इनकोडिंग वाला। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है, बट इसका बेसिक अपन इसलिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द मेल फॉर्म एंड ऑफस्केटेड ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर, one server possesses it and another one is ignore it. I think you will better understand it with the help of example, and now we are also able to understand the proper definition. इसका मतलब एक सर्वर ने तो उसको, अगर अपन ने ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर को ऑफस्केट करके भेजा तो एक ने तो प्रोसेस कर लिया, अदर वाले ने उसको इग्नोर कर दिया। अ, समझ आ रहा, तो ये प्रोसेस किया अदर वाले, ओके गॉट इट। अब यहाँ पर बहुत सिंपल सा है, अगर फ्रंट एंड सर्वर ट्रांसफर इनकोडिंग को इग्नोर करेगा तो एक जो अपना जो समझना कि अगर अपन ने ऑफस्केट करके भेजा ट्रांसफर इनकोडिंग को और फ्रंट एंड सर्वर ने उसको इग्नोर कर दिया, तो अपना वो कंटेंट लेंथ के बेस पे उस रिक्वेस्ट को आगे भेजेगा, और बैकएंड उसको ट्रांसफर इनकोडिंग जो रहेगा रिलैक्स मोड पे रहेगा। जैसा हिंदी वाला टीचर फ्रंट एंड वाला है, और बैकएंड वाला थोड़ा रिलैक्स मोड पे कि हाँ भाई, जो आया जो इंग्लिश वाला टीचर वो ले लेगा। एंड बैकएंड वाला अगर ट्रांसफर इनकोडिंग को इग्नोर करेगा तो जो वो उसको स्ट्रिक्टली ट्रीट करेगा, तो वो कंटेंट लेंथ के बेस पे उस रिक्वेस्ट को ले लेगा अपने अंदर। तो ये अपने को समझ आ गया, इजी वे टू रिमेम्बर, नॉर्मली ये अपने को समझ आ गया। अगर बोथ सर्वर प्रॉपरली ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज करें तो वहां कोई वनरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फ्रंट एंड वाला स्ट्रिक्ट है जैसा हिंदी टीचर, एंड बैक एंड वाला जो बोलते हैं अपन ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर जा रहा है, तो उसने स्ट्रिक्टली चेक किया, तो फ्रंट एंड ने तो इग्नोर कर दिया, और बैक एंड ने क्या किया, उसको इजीली ट्रीट किया, वो बैक एंड ने अपना उसको प्रोसेस कर लिया ट्रांसफर इनकोडिंग को। तो ये अपना यहाँ पर रिक्वेस्ट स्मगलिंग आएगा ही आएगा। तो ये सिंपल सा था। देन अगर आगे अपन मूव करते हैं कि कौन कौन से बैकएंड और लोड बैलेंसर हैं जो बैकएंड पे अपन यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, कुछ मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। जितना भी ये अपना एज ए रिवर्स प्रॉक्सी अपन ने यूज किया और बैकएंड सर्वर यही यूज किया, तो अपने को वहाँ पर रिक्वेस्ट स्मगलिंग अटैक मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आप रीड आउट कर सकते हो यहाँ पर। एंड यहाँ पर वाई ये होता क्यों है, सबसे पहले तो ये ट्रांसफर इनकोडिंग वाला वनरेबिलिटी आया ही क्यों। अगर अपना सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्जन अपडेट नहीं रहेगा तो आएगा, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ हमने दिक्कत कर दिया है तो आएगा, अगर पेजेस जो आए वो प्रॉपर्ली अप्लाइड नहीं हुए वर्जन के ऊपर तो आएगा। आपको समझा ना कि पेजेस आए वो अप्लाइड नहीं किया अपन ने। और विच ऑफस्केटेड ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर इज यूज्ड। अब यही है कि कोई आपका जो लोड बैलेंसर है वो तो उसको अलग तरीके से यूज कर रहा है, एंड बैकएंड अलग तरीके से यूज कर रहा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, one version of engine X might reject
इस वाले ट्रांसफर इनकोडिंग को रिजेक्ट करेगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर एक एरर है कि जो ट्रांसफर इनकोडिंग का हेडर है वहां पर अपने एक्स्ट्रा स्पेस ऐड किया है। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना, वो इसकी इसकी वजह से इसको रिजेक्ट कर देगा। बट अदर वर्जन इसके हैं वो और अनदर वर्जन ऑफ एंटायरली माइट एक्सेप्ट इट। ये यहाँ पर आपको मिला ना, ये चीज सिंपल सा है। ओके, सो वी विल गो टू द लैब एंड वी विल स्टार्ट द लैब। ट्रांसफर एनकोडिंग को करने के भी अपने पास अलग अलग क्या ऑफस्केट करने के भी अलग अलग मेथड्स इन्होंने प्रोवाइड कराया है इस लैब में। तो यहाँ पर यू कैन सी इट हियर दैट वेयर आर द पोटेंशियली एंडलेस वेज टू ऑफस्केट ट्रांसफर एनकोडिंग हेडर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं, मैं इसको डायग्रामेटिक वे में आपको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो अपन यूज करेंगे ट्रांसफर एनकोडिंग को ऑफस्केट करके। जो अपना फ्रंट एंड अगर स्ट्रिक्टली ट्रीट कर रहा है उसको, तो बैक एंड उसको इजीली उसको ले ले। तो ये अपन ने यहाँ पर वेज है, तो अपन इस वाले का यूज करेंगे अभी ऑफस्केशन के लिए। सो वी विल स्टार्ट द ले के यहाँ पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग है एंड ऑफस्केट करना है अपने को ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर को। This lab involves a front-end and back-end server, and the two server handle duplicate HTTP request headers in a different ways. The front-end server reject the requests that are not using uh, get and post method. Okay, ये तो हमको समझा। To solve this lab, smuggle a request to the backend server so that the next request processed by the backend server appear to be gpost। ये भी हमको पता है। और ये ऑलरेडी मैंने आपको 4 मेथड्स डिस्क्राइब किया बार बार कि ये जो लैब सपोर्ट करता है HTTP 2 को, तो हमको उसको डाउनग्रेड करना है HTTP 1 में रिपीटर पे ले जाके। एंड सेकंड उसमें था हमको रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करना है गेट से पोस्ट पे। एंड थर्ड वहां पर आप बोल सकते हो जो कंटेंट लेंथ ऑटोमेटिकली अपडेट करता था उसको किसको क्या बोलते हैं, ऑटो अपडेट को ऑफ करने का है। एंड फोर्थ वाला अपना जो न्यू लाइन कैरेक्टर का रहता है कि हम जो भी न्यू कैरेक्टर रहता है वो CRLF वाला, उसको वहां पर विजिबल कराने का है। तो मैं लैब को स्टार्ट करता हूँ। यस, तो हमारा लैब स्टार्ट हो गया है। जस्ट मैं कॉपी करता हूँ URL में बब ब्राउजर के अंदर इसको जाके पेस्ट करता हूँ एंड नेविगेट टू द बब स्विट। मैं प्रॉक्सी पे नेविगेट करता हूँ, देन मैं HTTP हिस्ट्री पे गया। यहाँ पर जो रूट रिक्वेस्ट है उसको सिलेक्ट किया, इसको रिपीटर में भेजा। देन वी विल गो टू द रिपीटर एंड फर्स्ट जो 4 मेथड्स मैंने आपको बताया कि सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करेंगे HTTP 1 पे, वर्जन डाउनग्रेड करेंगे, इसका रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट में चेंज करेंगे। देन इसका जो भी रहता है डेटा जो अनवांटेड हेडर्स है उसको रिमूव करेंगे। एंड जो ऑटो अपडेट है, जो कंटेंट लेंथ को ऑटो अपडेट करेगा, उसको ऑफ कर दिया मैंने। एंड वी विल सेंड द रिक्वेस्ट। प्रॉपर्ली वर्क किया ना, तो एक रिक्वेस्ट तो मैंने ये बना लिया है। देन सेकंड में एक और वापस से लेता हूँ, इसको रिपीटर पे भेजता हूँ, सॉरी रिपीटर पे भेजा, तो इसको सेंड किया मैंने। ओके, एवरीथिंग इज गुड। सो मैंने HTTP 1 पे इसको डाउनग्रेड किया, अन रिक्वेस्ट मेथड को चेंज किया, अनवांटेड हेडर्स को मैंने क्या किया, रिमूव किया, इसको जो अब लेंथ वाला है उसको चेंज किया ऑटो अपडेट वाले को, देन मैंने इसको सेंड किया, एवरीथिंग इज गुड। अब यहाँ पर जो रहता है विजिबल कि अपना CRLF के कोई अपना ऐसे लाइन मिस ना हो जाए, कि वो मैसअप ना हो जाए अपना हेडर्स और बॉडी, तो अपन इसको रखते हैं कि अपने को CR चेक रहे कि अपने को ये नेक्स्ट न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। एंड या मैं इसको नेम दे देता हूँ टेक रिक्वेस्ट, और मैं इसको दे देता हूँ अपना नॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा जो अपन अटैक करेंगे उस रिक्वेस्ट का कुछ बाइट ऑफ कैरेक्टर नॉर्मल रिक्वेस्ट में ऐड होके आएगा एंड सर्वर उससे एरर जनरेट करेगा। जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड है ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहे हैं, तो अपन ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर यहाँ पर ऐड करते हैं। लेट्स ऐड इट ट्रांसफर इनकोडिंग चंक वैल्यू मैंने ऐड किया। एंड आपको इजीली में रिमेंबर होगा, चंक जो वैल्यू रहता है उसको 0 से अगर आप एंड नहीं करोगे तब तक वो वर्क प्रॉपर्ली नहीं करेगा, मतलब वो तब तक रिक्वेस्ट को लेते ही रहेगा। तो 0 से वो एंड करना है एंड देन दो CRLF वैल्यू जिससे वो प्रॉपर्ली एंड हो जाए, देन आई विल सेंड द रिक्वेस्ट। ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। अब क्यों करेगा, क्योंकि बहुत सर्वर ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर का यूज कर रहे हैं। ये आपको समझा, इजी था ना। यहाँ पर एक वैल्यू का मैं ऐड करता हूँ, कंटेंट लेंथ को अपडेट करते, चलो मैं यहाँ पर एक वैल्यू ऐड करता हूँ x, एंड जो कंटेंट लेंथ को अपडेट कर देते हैं यहाँ से, अपने को वैल्यू यहाँ पर मिला 6।
तो यहाँ पर अपन ने इसको किया अपडेट 6, सॉरी 8 नहीं 6, एंड देन सेंड द रिक्वेस्ट। ओके, तो इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है। अगर अपन ने यहाँ पर इसका जो वैल्यू है, तो आपको क्या समझा कि फर्स्ट जो फ्रंट एंड सर्वर है अगर ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है तो वो तो देखेगा मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर एंड हो गया है, और वो इस अक्स को भेजेगा ही नहीं बैकएंड को। एंड बैकएंड के पास वो जाएगा कि बर्प ब्राउजर से जो अपन ने अपना रिक्वेस्ट भेजा है, उसने फ्रंट एंड सर्वर ने ट्रांसफर इनकोडिंग बेस पे कि 0 उसका एंड होता है, तो उसने अक्स को आगे भेजा ही नहीं बैकएंड सर्वर पे, तो बैकएंड सर्वर के पास में ये डेटा गया। ये तो अपने को समझ में आया। अब यहाँ पर मेन गेम अपन खेलेंगे कि अपन ऑब्फस्केटेड ट्रांसफर इनकोडिंग हेडर को ऐड करेंगे यहाँ पर। सो वी आर एडिंग ट्रांसफर एनकोडिंग CHUNKG वैल्यू की जगह हम इसको प्रॉपर नहीं रखेंगे, हम इसको रखेंगे अब ऑब्फस्केटेड, मींस लाइक उसका वैल्यू चेंज कर दिया ना अपन ने। सिंपल सा इस मेथड का यूज करके अपन ने इस रिक्वेस्ट को सेंड किया। यू विल गेस के सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आएगा। ओके, इफ यू हैव रिमेंबर अपने को रिक्वेस्ट टाइम आउट का एरर है, एंड दिस टाइप एरर कम्स व्हेन बैकएंड सर्वर जो अपना कंटेंट लेंथ बेस पे चेक कर रहा है रिक्वेस्ट को। तो फ्रंट एंड सर्वर ने तो चेक किया और उसने क्या किया, यहां तक का रिक्वेस्ट भेज दिया 0 तक का बैकएंड सर्वर पे। लेट्स वी विल अंडरस्टैंड थ्रू डायग्रामेटिकल वे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, फ्रंट एंड सर्वर ने तो ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज किया, उसने तो 0 पे जो वैल्यू, उसको पता है मेरा रिक्वेस्ट तो 0 पे खत्म होगा, तो वहां तक रखा है, बैकएंड सर्वर को भेजा। और बैकएंड ने तो अपन ने ऑफस्केट करके भेजा था ट्रांसफर इनकोडिंग का, तो उसने ट्रांसफर इनकोडिंग को कंसीडर ही नहीं किया, उसने कंटेंट लेंथ को कंसीडर किया इस टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो कंटेंट लेंथ 6 तक जा, मतलब वो चेक कर रहा था कि नेक्स्ट बाइट का वेट कर रहा है, और नेक्स्ट बाइट उसका आया ही नहीं, और इसका कंटेंट लेंथ एक्चुअली 5 है। आप इफ यू विल रीड आउट के 2 कैरेक्टर्स ये हो, 3 कैरेक्टर्स ये, तो ये 5 है, तो 6 कैरेक्टर का वेट कर रहा है कि वो कब आएगा, तो इसकी वजह से टाइम आउट का एरर अपने को आया है। तो अपने को ये समझा, अब ये लैब सिंपल हो गया है। तो अपना अब अपना क्या हो गया, कंटेंट जो फ्रंट एंड है वो तो ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज कर रहा है, और बैक एंड इसको कंटेंट लेंथ का यूज कर रहा है। तो अपना जो सेकंड लैब है वो का वही अपने को परफॉर्म करना रहेगा, बस केवल अपन ने ऑफस्केट कर दिया है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल ट्रांसफर इनकोडिंग हमको पता है कैसे होता है, तो अपन फर्स्ट कैरेक्टर यूज किया, एक कैरेक्टर भेजा मैंने ए, एंड देन उस रिक्वेस्ट को एंड कराया 0 से। तो मैं तो क्या चाह रहा हूं कि मेरा फ्रंट एंड सर्वर तो इसको पूरा रिक्वेस्ट को भेजे, एंड बैक एंड सर्वर ओनली कुछ बाइट्स को रीड आउट करे, जैसे कि ये वाला बाइट है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि 3 लेंथ को ही तक ही रीड कर बैक एंड सर्वर। तो मैंने इस वैल्यू को चेंज किया 3, एंड देन मैं भेजता हूँ इस रिक्वेस्ट को। तो प्रॉपर रिस्पॉन्स अपने पास आ गया है, सब एवरीथिंग इज गुड, लुकिंग गुड। अब नॉर्मल रिक्वेस्ट को भेजते हैं, तो नॉर्मल रिक्वेस्ट में क्या होगा, ये दोनों बाइट अपेंड होके आएगा। यस, जैसा बोला वैसा कि ये दोनों बाइट अपेंड हो गया गया। तो मैं इसको डायग्रामेटिकल वे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ हुआ क्या, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि मेरा फ्रंट एंड सर्वर से जो क्या किया, उसने तो ट्रांसफर इनकोडिंग का यूज किया, तो उसने 0 तक वैल्यू जो भी रहता है रिक्वेस्ट एंड होता है उसको बैकएंड को भेज दिया। बट बैकएंड ने क्या किया, अपन ने इसको ऑफस्केट किया है, तो उसने इस ट्रांसफर इनकोडिंग को कंसीडर ही नहीं किया, उसने कंटेंट लेंथ को कंसीडर किया, तो उसने 3 वैल्यू तक ही उसको काउंट किया, जो भी नेक्स्ट वैल्यू था वो अपेंड करके भेज दिया नॉर्मल रिक्वेस्ट के नेक्स्ट रिक्वेस्ट के ऊपर। सो let's properly solve this lab. Now we will prepare the payload. Let's remove this, and just I will copy this value from upper request and paste it over there. And now everything is look fine. Give one extra line to for differentiate the header and the body part. And now I will end this request. मैंने इसको काउंट किया, how many values are there, 5. Then we will update this value to 5. Now we will count this value. This is 96 in hexadecimal, so we will go down, and this was 96. I think इसका कोई need नहीं है host का, तो I will remove this. Let's count this again. The value is 55. Let's do this 55, एंड हम तो बोल रहे हैं कि उसको तू ओनली 3 कितने कैरेक्टर्स को रीड कर, 4 को। यहाँ से सिलेक्ट कराया बैकएंड सर्वर को, तो 4 कैरेक्टर्स को रीड कर। एंड दिस वैल्यू विल, एज अपन ने पढ़ा था एज इन लैब कि हमको जी पोस्ट चाहिए, तो इसको जी मैंने अपडेट किया। ओके ओके,
तो मेरे को इसको वापस से अपडेट करना रहेगा। मैंने G8 किया है ना, तो ये 56 हो जाएगा। आई विल रिकैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग कि अपन डाउन टू अप चलेंगे कि ये अपने को ये इस रिक्वेस्ट का जो बॉडी है उसमें कितना कैरेक्टर्स है 5, तो वी विल ऐड 5। देन अपन ने इस बॉडी के कैरेक्टर, क्योंकि ये न्यू लाइन वाला था तो अपन ने इसको लीव किया। देन इसके अंदर कितना कैरेक्टर्स है अपने इसका जो बॉडी है उसका चंक्ड वैल्यू में भेज रहे हैं ना, तो अपने को बताना पड़ेगा। तो इसमें कितना है हेक्साडेसिमल में 56, तो यहाँ ऐड किया। देन या एवरीथिंग्स लुक गुड एंड बैकएंड सर्वर को बोला कि तू यहाँ तक ही रेट करना 4 तक, तो या एवरीथिंग्स लुक गुड, वी विल सेंड द रिक्वेस्ट। प्रॉपर रिस्पॉन्स है, क्या हमारा लैब सोल्व होगा? कैन यू एनीवन गेसेस? अगर आपको पता है क्यों सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि हमको नॉर्मल 1 बाइट वहां पर ऐड करना पड़ेगा। जो वीडियो अगर कोई देख के आया तो उसको आइडिया रहेगा। यहाँ पर 5 + 1 6 एंड 6 जैसे वैल्यू होगा देन वो एक एक्स्ट्रा बाइट ऐड करेगा और वो जो जी है वहां पर ऐड होकर आएगा। सेंड किया, देन वी विल सेंड द नॉर्मल रिक्वेस्ट। यस, दिस लैब इज सॉल्व्ड। Yeah, congratulations.